तीर्थाटन और आध्यात्मिक यात्राएं भारत की सनातन परंपराओं का अभिन्न अंग रही हैं। देश के कोने कोने में ऐसे अनेक तीर्थ स्थल हैं जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग शांति और परम आनंद की प्राप्ति के लिए आते हैं। जन जन के पूज्य भगवान शंकर के अनेक ज्योतिर्लिंग देश भर में स्थापित हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करोड़ों लोग ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं। अपने भक्तों को ईश्वरीय आनंद से कृतार्थ करने के लिए आदिदेव शंकर हर वर्ष बर्फानी बाबा के रूप में पर्वतराज हिमालय की एक प्राचीन गुफा में अवतरित होते हैं। उनका ये अनूठा हिमानी ज्योतिर्लिंग स्वामी अमरनाथ जी के नाम से जाना जाता है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा दक्षिणी कश्मीर में 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा अद्भुत धाम है जो हिमालय की विराटता और अनुपम सौंदर्य से साक्षात्कार करवाती है। वर्ष में एक बार निर्धारित अवधि तक चलने वाली ये यात्रा श्रावण पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन संपन्न होती है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से तकरीबन 145 किलोमीटर दूर ग्लेशियरों के घाटी में स्थित स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप में बर्फ से स्वतः निर्मित शिवलिंग को भगवान शिव का परम पावन रूप मानकर उसके दर्शन किए जाते हैं। पवित्र गुफा का क्षेत्र सितंबर से जून तक बर्फ से ढका रहता है और केवल जुलाई अगस्त में ही यात्रा के लिए खोला जाता है। देश विदेश के लाखों यात्री इस यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं। यात्रा के प्रवेश द्वार नुनवन पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा की तमाम कठिनाइयों को लोग पैदल चलकर पार करते हैं और मुक्तिदाता अमरेंद्र शिव के दर्शन करके स्वयं को धन्य मानते हैं। यात्रा के दौरान कदम कदम पर यात्रियों को नए रोमांच, प्रकृति के दिव्य स्वरूप तथा चहुं ओर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। श्री अमरनाथ जी की गुफा का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती ने महादेव से उनके अमरत्व का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने कहा कि वे अमर कथा के ज्ञाता हैं, अतः सती का तो बार बार जन्म होता है, किंतु वे स्वयं अजर, अमर और अविनाशी हैं। मां पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भगवान उन्हें हिमालय स्थित एक निरापद गुफा में ले गए ताकि वहां एकांत में मां पार्वती को अमर कथा सुना सकें। इससे पहले किसी भी जीवधारी की अनुपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पहलगाम में अपनी सवारी नंदी बैल को छोड़ा, चंदनवाड़ी में माथे के चंद्रमा का त्याग किया और शेषनाग के स्थान पर गले में धारण किए हुए सर्पों को उतार दिया। कथा के अनुसार महागुनस पर्वत पर शिव जी ने अपने पुत्र गणेश को और पंचतरणी में अपनी जटाओं में धारण की हुई गंगा को अपने से अलग कर दिया। पौराणिक कथा के अनुसार अमर कथा श्रवण करते मां पार्वती को नींद आ गई और उनके स्थान पर एक कबूतर हुंकारा भरता रहा। जब भगवान को पता चला कि कबूतर ने चालाकी से अमर कथा सुन ली है, तो वे उसके पीछे भागे। कबूतर तीनों लोकों में शरण के लिए उड़ता रहा और अंत में व्यास देव जी की पत्नी के खुले मुख में प्रवेश कर गया। कहा जाता है कि अमर कथा के प्रभाव से कबूतरों का जोड़ा अमर हो गया और अब भी प्रायः पवित्र गुफा में दिखाई देता है। अमरनाथ यात्रा की समूचे हिम क्षेत्र के कण कण में आदिदेव भगवान शिव का वास है और पूरी प्रकृति शिवमय होकर हर श्रद्धालु को आशीर्वाद देती प्रतीत होती है। प्रकृति का ये पावन रूप हर यात्री के हृदय को पवित्रता से आलोकित कर देता है। प्रत्येक यात्री की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो प्रकृति की इस
उज्जवल पावनता का आदर करे और इसे प्रदूषित ना करे। प्राचीन काल में पवित्र गुफा की यात्रा करने वाले महान भारतीय ऋषि मुनियों के कारण अमरनाथ धाम की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में हुई और इसकी यात्रा में लगातार वृद्धि होती गई। ये एक रोचक बात है कि हिंदुओं के इस महान धाम की तीर्थ यात्रा को सुखद और सुविधापूर्ण बनाने का काम सभी धर्मों के लोग, विशेषतया स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सदस्य करते हैं। यात्रियों के लिए पवित्र गुफा में दर्शनों की उचित व्यवस्था, यात्रा संबंधी धार्मिक विधान और जानकारी भक्तों तक पहुंचाने, दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षा, आवास, सफाई सुथराई, सुगम संचार व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालयों, शरण स्थलियों, भोजनालयों आदि की व्यवस्था का दायित्व बोर्ड, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं, केंद्र सरकार, केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना तथा राज्य पुलिस के सहयोग से निभा रहा है। इस वर्ष श्री अमरनाथ जी की 44 दिवसीय यात्रा चंदनवाड़ी, पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से 28 जून 2014 को शुरू होगी और 10 अगस्त 2014 को संपन्न होगी। यात्रा के इच्छुक लोगों द्वारा यात्रा हेतु पंजीकरण करवाना और परमिट लेना अति आवश्यक है। इसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं है और किसी भी सूरत में यात्री को पहलगाम, चंदनवाड़ी और बालटल से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यात्री विभिन्न राज्यों में स्थित जम्मू कश्मीर बैंक की 87 शाखाओं, यस बैंक की 38, पंजाब नेशनल बैंक की 300 शाखाओं में पंजीकरण करवाकर आसानी से परमिट प्राप्त कर सकते हैं। इन चुनिंदा बैंक शाखाओं का विवरण यात्रियों की जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट श्री amarnathjishrine.com पर उपलब्ध है। चुनिंदा बैंकों द्वारा पंजीकरण का काम 1 मार्च 2014 से शुरू होगा। पंजीकरण के लिए हर यात्री को अपने फोटो सहित एक निर्धारित फॉर्म भरकर शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी पंजीकरण केंद्र में देना होगा। अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना किसी यात्री का पंजीकरण नहीं किया जाता। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र किसी ऐसे डॉक्टर अथवा प्रतिष्ठित प्राइवेट मेडिकल संस्थान से प्राप्त किया जाना चाहिए जिसे संबंधित राज्य सरकार ने इस काम के लिए अधिकृत और नामित किया हो। केवल ऐसा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही यात्रा के लिए मान्य होगा। इस विषय में एक आवश्यक बात यह है कि यात्रा 2014 के लिए 1 फरवरी 2014 के बाद जारी किया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही पंजीकरण के लिए वैध माना जाएगा। इच्छुक यात्रियों की जानकारी के लिए केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा नामित अधिकृत डॉक्टरों और प्रतिष्ठित प्राइवेट मेडिकल संस्थानों की सूची श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट श्री amarnathjishrine.com पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र और आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। चुनिंदा बैंक शाखाओं द्वारा पंजीकरण करवाने के लिए यात्रियों को मात्र 50 रुपए पंजीकरण फीस देनी होगी। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा के लिए अलग से पंजीकरण करवाने या यात्रा परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। अलबत्ता यात्रा के लिए अनुमति से पहले हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। निर्विघ्न यात्रा का आनंद उठाने के लिए यात्रियों को अपना यात्रा परमिट पहले से प्राप्त कर लेना चाहिए और निर्धारित दिन और मार्ग से ही यात्रा करनी चाहिए। 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 75 साल से बड़े बुजुर्गों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 6 सप्ताहों से अधिक गर्भवती महिलाओं द्वारा यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं,
इसमें यात्रियों को हिमालय के 14,500 फुट ऊंचे बर्फानी क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके लिए मुनासिब तैयारी और अन्य कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। श्राइन बोर्ड इस संदर्भ में यात्रा से पूर्व यात्रियों के लिए आवश्यक हिदायतें जारी करता है, जिनका पालन करके यात्री अपनी यात्रा कुशलता से संपन्न कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही इस यात्रा का आनंद उठा सकता है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करके ही यात्रा करनी चाहिए। अतः यात्रा शुरू करने से पहले सुबह और शाम 1 महीना प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर की सैर की सलाह दी जाती है। शरीर की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने के लिए गहरी सांस वाले व्यायाम और योग, विशेषतः प्राणायाम, उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यात्री को अपने साथ ऊनी कपड़े, एक छोटा छाता, विंड चीटर, रेनकोट, स्लीपिंग बैग, वाटरप्रूफ जूते, टॉर्च, मजबूत हत्थी वाली छड़ी, दस्ताने, जैकेट, ऊनी मोजे और पतलून अवश्य रखने चाहिए। अचानक बदलते मौसम के संदर्भ में ये आवश्यक है। यात्रा मार्ग पर तापमान अचानक 5 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम स्तर तक गिर सकता है। महिलाओं के लिए साड़ी इस यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या एक ट्रैक सूट अधिक आरामदायक रहता है। यात्रा की कठिन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। ट्रैकिंग के समय खड़ी चढ़ाई चढ़ते थोड़ी देर के लिए आराम करें और अपनी सामान्य क्षमता से अधिक स्वयं को मत थकाएं। यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है एक धीमी और स्थिर गति को बनाए रखना। तेजी से चलने से आप बेकार में अपने आप को थका देंगे। यात्रियों को अपने साथ छोटा ऑक्सीजन उपकरण रखने की सलाह दी जाती है। यात्रा के समय सुनिश्चित करें कि घोड़े वाला, पिट्ठू और डांडी वाला ठीक से पंजीकृत हो और उसके पास परिचय पत्र हो। इनकी सेवाओं की दरें संबंधित डिप्टी कमिश्नर द्वारा निश्चित की गई हैं और कई स्थानों पर इन्हें यात्रियों की सुविधा के लिए प्रदर्शित भी किया गया है। इसके अतिरिक्त इसकी जानकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट श्रीअमरनाथजीश्राइन.com पर भी उपलब्ध है। रास्ते में पिट्ठू घोड़े वाले को सामान सहित अपने साथ साथ रखें, क्योंकि उनसे अलग हो जाने पर उन्हें ढूंढने में परेशानी हो सकती है। ये इसलिए भी आवश्यक है कि आपको अचानक अपने सामान से किसी चीज की आवश्यकता पड़ सकती है। चप्पल का उपयोग मत करें, क्योंकि यात्रा मार्ग में तीखी चढ़ाई और उतराई होगी। फीते वाले जूते ही पहने। धूम्रपान मत करें अथवा ना ही कोई मादक पदार्थ साथ रखें या सेवन करें। मार्ग में शॉर्टकट से मत काम लें, ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है। यातायात अनुशासन बनाए रखें और मार्ग के कठिन हिस्सों में दूसरों से आगे निकलने की कोशिश मत करें। यात्रा के दौरान अपने कपड़े और खाद्य वस्तुओं को गीला होने से बचाने के लिए इन्हें जल रोधक बैग में रखें। बोर्ड प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करके यात्री अपनी यात्रा को सुरक्षित और आनंदमय बना सकते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश भगवान शिव के अभिन्न अंग हैं। आधार शिविर और पूरा यात्रा मार्ग श्री अमरनाथ जी का निवास है। इसलिए आपको पर्यावरण का आदर करना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे प्रदूषण फैले। राज्य में पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा है और कानून के तहत दंडनीय है। यात्रा मार्ग पर अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर तेज खुश्क हवाएं चलती हैं, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है। ठंडी हवाओं और सूर्य से त्वचा की रक्षा करने के लिए यात्रियों को अपने साथ कोल्ड क्रीम, सनस्क्रीन रखनी चाहिए और धूप में स्पष्ट दृष्टि के लिए काले चश्मे का उपयोग करना चाहिए। यात्रियों को चाहिए कि वे रोजाना ली जाने वाली दवाइयों के अलावा ग्लूकोज,
डिस्प्रिन, कॉम्बीफ्लैम, मूव, आयोडेक्स आदि सामान्य दवाएं भी अपने साथ रखें। इसके अतिरिक्त पानी की बोतल, सूखे फल, भुना हुआ चने, टॉफी, पर्याप्त चॉकलेट आदि रखना भी लाभदायक होता है। मार्ग में कहीं भी किसी भी आपात स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए अपनी जेब में एक चिट रखें जिसमें अपना नाम, पता, उसी दिन दर्शन के लिए जा रहे किसी अन्य यात्री का मोबाइल फोन नंबर दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा अपना पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और बोर्ड द्वारा जारी किया गया यात्रा परमिट भी अपने साथ रखना जरूरी है। यात्रियों को चाहिए कि वे समूहों में सफर करें। यात्रियों को पंक्ति में धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी के कारण यदि किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र में भीषण ठंड, कम नमी, अत्यधिक अल्ट्रावायलेट विकिरण और हवा के कम दबाव में पैदल सफर से यात्रियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन स्थितियों में किसी भी यात्री को ऊंचाई रोग की शिकायत हो सकती है, जिसके लक्षणों में भूख ना लगना, सिर दर्द, मतली, उल्टी, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, नींद में कठिनाई, दृष्टि दोष, मल मूत्र विसर्जन में दिक्कत, गति विभ्रम, पक्षाघात, चेतना का ह्रास, मनोस्थिति में बदलाव, उनींदापन, छाती में जकड़न, कब्ज, सांस और धड़कन का तेज होना आदि शामिल है। यदि ऊंचाई रोग का समय रहते इलाज न किया जाए तो ये कुछ ही घंटों में घातक सिद्ध हो सकता है। कुछ सावधानियां अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है। यात्रा शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से जांच करवा लें। पैदल चलते समय स्वयं को नए वातावरण के अनुकूल बनाने का वक्त निकालें। कठिन चढ़ाई पर तनिक विश्राम करें। ये ऊंचाई रोग का जोखिम कम करने में सहायक सिद्ध होगा। कोई दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन और सर दर्द से बचने के लिए रोजाना